ऐसे हार्ट बीट का जो ग्राफ होता है इस तरीके से, इसमें बहुत सारे पीक होते हैं और जैसे ये लाइन स्ट्रेट होती है मामला खत्म। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है कुछ इसी टाइप का है, जिसमें मैं मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। कैलकुलस में ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है, जिसमें जो अपना सिलेबस है उसमें कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। इस टॉपिक को मैं आप लोगों को 12th की बुक से भी पढ़ाने वाला हूँ। जो 12th की बुक्स है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो दे रखा है वहां से भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन उठाने वाला हूँ और देन उस पर एसआर सैनी के क्वेश्चन भी हम लेंगे। क्लियर? इस टॉपिक को मैं पहले आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा। इसके कॉन्सेप्ट मैंने सारे लिख दिए बहुत अच्छे ढंग से। आप लोगों को पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, देन उसके बाद यहाँ पर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो ये जो आप लोगों को ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे ये हो गया एक्स, एक तो हो गया हमारे एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारे वाई एक्सिस। क्लियर? मान लो हमने यहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो देखो ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है मतलब ह्रासमान है। और यही वाला इसका जो इधर वाला जो भाग है वो क्या है? वर्धमान है। एक वर्धमान है और एक क्या है हमारे? ह्रासमान है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि इस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो इस पॉइंट को देखो, कोई भी फलन जब बढ़ता है वापस नीचे उतर जाता है, इसका मतलब ऊपर एक पीक छोड़कर आया होगा और वो पीक जो ऊपर छोड़ के आया ना वो मैक्सिमा है। क्लियर? और ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर ये ह्रासमान है, डाउन होता होगा, वापस चढ़ेगा ना तो ये वर्धमान हो जाएगा। तो जब ये डाउन जाएगा ना, ये ह्रासमान फलन डाउन गया तो नीचे भी एक डाउन में भी पीक छोड़ के आएगा, लोएस्ट पॉइंट छोड़ के आएगा। इसको हम क्या कहेंगे? निम्निष्ट बिंदु कहेंगे। क्लियर? तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु क्या होते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन गिवन होगा, उसके लिए हम मैक्सिमम और मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट कैसे निकालते हैं, देन उसके बाद उस पॉइंट पर जो वैल्यू निकालते हैं उसका तरीका क्या रहता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर देखो वर्किंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पेज है, देन उस पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पर हम एक सिंपल फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स, तो आप लोग अगर y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाते हो ना, तो ये लोएस्ट पॉइंट भी बहुत पीछे तक जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट भी बहुत ऊपर तक जाएगा। तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा बताना पॉसिबल नहीं, मैक्सिमम वैल्यू भी बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। और मिनिमम वैल्यू के लिए भी आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है बहुत लार्ज हो जाती है, तो वो बताना संभव नहीं होता है। लेकिन जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूं ये साइन एक्स की, ये साइन एक्स ऐसे मूव करता है। क्लियर? तो ये हाईएस्ट पॉइंट है 1 और ये लोएस्ट पॉइंट है -1। तो यहां पर जो फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है साइन एक्स, इसमें स्टूडेंट यहां पर देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये फलन ले रहा हूं मैं y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, देन उसके बाद डाउन हो गया, ये लोएस्ट पॉइंट है, फिर अप हो गया। तो ये जो पॉइंट्स है ये वाले, ये मैक्सिमा पॉइंट है, मतलब उच्चिष्ट बिंदु है, और ये निम्निष्ट बिंदु है। क्लियर? तो क्या फिर हमें किसी भी क्वेश्चन का मैक्सिमा और मिनिमा बताने के लिए ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल फंक्शन के तो हम बना लेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के भी होंगे, तो इनका ग्राफ अगर मान लो हम बनाने बैठे तो वो क्वेश्चन 1 घंटे से पहले नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अपने पास एक मेथड है, वर्किंग प्रोसेस है, जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट डिसाइड करेंगे और हमें कोई ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं। इस पर बेस्ड मैंने सेकंड मेथड भी लिया है और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने लिखी है। तीनों ही कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी फंक्शन हमें गिवन है, क्लियर, और y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फलन दे रखा है, और हमें सबसे पहले क्या करना है? dy अपॉन dx निकालना है, डेरिवेटिव में लेना है। क्लियर? dy अपॉन dx निकाल लिया, फिर मुझे चाहिए स्टेशनरी पॉइंट, स्तब्ध बिंदु, चरम मान। इनको चरम बिंदु, चरम मान नहीं, स्तब्ध बिंदु भी कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, चरम बिंदु भी कहते हैं। ये कैसे आएंगे? ये ऐसे पॉइंट जिन पर ठहराव आता है, चाहे ये ऊपर के बिंदु हो चाहे नीचे के बिंदु हो, यहां पर क्या आता है? ठहराव आता है। तो ठहराव आता है ना, तो इन सभी बिंदुओं पर अगर स्पर्श रेखा खींचोगे ना, तो वो एक्स एक्स के समानांतर होती है। क्लियर?
तो यहां पर तब बिंदु हम कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx को 0 के बराबर, यानी ऐसे बिंदु जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा x x के क्या हो, समानांतर हो। यही तो बिंदु ठहराव के बिंदु होते हैं। अप गए, फिर हाईएस्ट जो पीक होगा वहां पर x एक्सिस के पैरेलल आएगी, फिर यहाँ पर डाउन में जाएगा। तो तब बिंदु हम कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx बराबर 0 से। तो एक फंक्शन के कई सारे स्तंभ बिंदु हो सकते हैं, जैसे हमने निकाले ये सारे क्या आ गए, स्तंभ बिंदु आ गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट हर एक बिंदु पर हम चेक करेंगे, जैसे कुछ पॉइंट ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, देन x4, x5, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो सभी पॉइंट को 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। अब चेक करने का जो तरीका है ना, वो d2y अपॉन dx स्क्वायर से भी है और f डैश x से भी, यानी dy अपॉन dx में भी है। तो दोनों की बात कर लेते हैं। यदि किसी पॉइंट पर हम डबल डेरिवेटिव में वो पॉइंट रखते हैं, यानी x इक्वल्स टू x1 को हम डबल डेरिवेटिव में रखते हैं और डबल डेरिवेटिव में रिजल्ट आता है ग्रेटर देन, रिजल्ट जब ग्रेटर देन 0 आता है ना, तो उसको हम निम्निष्ट बिंदु कहते हैं। उल्टा देखो, ग्रेटर देन 0 आता है तो निम्निष्ट बिंदु कहते हैं। और अगर मान लो किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 आता है, इसका मतलब वो क्या है, लोएस्ट पॉइंट या उच्चिष्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता है तो उच्चिष्ट बिंदु होगा। क्लियर, यानी डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 निम्निष्ट बिंदु, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 तो उच्चिष्ट बिंदु। क्लियर। अच्छा, ये तो हुए उच्चिष्ट बिंदु। जैसे ये आ गया उच्चिष्ट बिंदु, ये उच्चिष्ट बिंदु है। तो उच्चिष्ट बिंदु को फलन में रखने पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होता है। क्लियर, ये निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट बिंदु को फलन में रखने पर निम्निष्ट मान प्राप्त होता है। मान का मतलब ये y का मान, ये y का मान। तो स्टूडेंट यहां पर उच्चिष्ट बिंदु पर उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट बिंदु पर निम्निष्ट मान आता है। क्लियर। बट हमें कुछ पॉइंट ऐसे भी मिलेंगे जिन पर डबल डेरिवेटिव न तो ग्रेटर देन 0 है, नहीं लेस देन 0, यानी वो न्यूट्रल बिहेव करेंगे। तो उसके लिए भी हमने आगे लिखा है कि उच्चिष्ट, यदि x इक्वल्स टू x1 पर डबल डेरिवेटिव 0 आ गया, अगर मान लो डबल डेरिवेटिव आ जाता है 0, तो अब अगर मान लो डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो न तो उसको उच्चिष्ट कह पा रहे हैं और नहीं उसको निम्निष्ट कह पा रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो अभी उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और आगे कैसे बढ़ाएंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और ट्रिपल डेरिवेटिव में भी वही पॉइंट रखेंगे। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव में नॉन जीरो आती है वैल्यू, वो बिंदु जब मैंने ट्रिपल डेरिवेटिव में रखा वो रिजल्ट जो है नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, तो उस बिंदु को न तो उच्चिष्ट और न ही निम्निष्ट कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ट्रिपल डेरिवेटिव में ग्रेटर देन लेस देन से चेक नहीं करते हैं। ट्रिपल डेरिवेटिव का एक फंडा है कि वो बिंदु आपने ट्रिपल डेरिवेटिव में रखा, कौन सा बिंदु, जिस पर डबल डेरिवेटिव आपका 0 आया, उस बिंदु को ट्रिपल डेरिवेटिव में रखा और रिजल्ट अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो उस बिंदु को न तो उच्चिष्ट कहा जाता है और न ही निम्निष्ट कहा जाता है। अगर ये भी 0 आ गया तो बात जाएगी D4 पर। क्लियर। तो यदि y ट्रिपल डैश भी 0 हो तो D4 अपॉन dx4 लेंगे, जिसे D2y अपॉन dx स्क्वायर के नियमों जैसे ही चेक किया जाता है। यानी E1 पर D2 के रूल लागू हो जाएंगे और ओड पर D3 के रूल लागू हो जाएंगे। क्लियर। तो ये फंडामेंटल रहता है। हालांकि बात कभी D4 तक जाती नहीं है, और D4 तक जाती है तो फिर ये वाला मेथड जो है वो यूज में लेने लग जाते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्लियर। ये भी सभी जगह एप्लीकेबल है, ये भी सभी जगह एप्लीकेबल है। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं जिनका प्रोसेस आपको लगता है कि लेंथी हो सकता है, तो उसमें इस मेथड की हेल्प लेंगे हम। तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ क्वेश्चन, मैं अभी जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 12th की बुक में से उठा रहा हूँ, और क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको SR सेनी में मिल जाएंगे ऐसे कैसे। तो यहाँ पर पहले इसका फंडामेंटल जो है ना बिल्कुल मैं 0 से उठाना चाहता हूँ। तो ये जो मैंने मेथड लिखा है ये भी बिल्कुल 12th की बुक में से ही लिखा है, क्योंकि बहुत अच्छा वहां पर दे रखा है। जब मैं किसी टॉपिक को लेता हूं तो मैं एनालिसिस करता हूं, बुक का पार्ट भी सारा लेता हूं, उसमें SR सेनी का पार्ट भी उसमें से सारा ले लेता हूं। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक ग्राफ बनाया, तो ये वैसे मैंने समझा दिया था इधर कि इस तरीके से मूव करता हुआ अप एंड डाउन आ रहे हैं। कैपिटल M को मैं मैक्सिमा कह रहा हूँ, स्मॉल m को मैं मिनिमा कह रहा हूँ। क्लियर। तो ऐसे अप एंड डाउन आ रहे हैं ना, तो मान लो अब पीछे भी बहुत सारा कर्व होगा, आगे भी बहुत सारा कर्व होगा, लेकिन हमें ऑब्जर्व करना है कि A से लेकर B तक, A से लेकर
बी तक कितने मैक्सिमा है और कितने मिनिमा है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। ये लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा, ये भी लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा, मतलब मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, ये भी मिनिमम पॉइंट हो जाएगा और ये भी मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये उच्चिष्ट मान हो गए। अच्छा, एक निरपेक्ष उच्चतम मान भी होता है। निरपेक्ष उच्चतम मान क्या होता है? इन सभी उच्चिष्ट बिंदुओं पर हमें मान प्राप्त होंगे। वैसे मैं नोट लिखा दूंगा। एक तो होता है उच्चतम मान, तो हर एक बिंदु का अपना अपना उच्चतम मान है, लेकिन एक निरपेक्ष उच्चतम मान होता है। निरपेक्ष उच्चतम मान का मतलब होता है कि उच्चतम मानों में, ये मैक्सिमम पॉइंट पर आपको जो भी उच्चतम मान मिले ना, उसमें सबसे ज्यादा कौन है, वो निरपेक्ष उच्चतम हो जाएगा। क्लियर। और निरपेक्ष निम्नतम पूछा जाएगा, तो जितने भी मिनिमा पॉइंट है, जितने भी मिनिमा पॉइंट है, उसमें सबसे कम जो रिजल्ट आएगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष निम्नतम मान। आ गई बात समझ में? तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता यहां पर नहीं है आपको। सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड मेथड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये वाला मेथड नॉर्मली कम यूज में लिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मेथड भी बहुत बढ़िया है। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, हर एक में परफेक्ट आंसर देगा, और इसमें तो कुछ बाउंडेशन है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का, हर एक मेथड का अपना बेनिफिट है। तो इसका बेनिफिट कब है? जब क्वेश्चन आपको लगे कि थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, यानी डबल डेरिवेटिव पर भी बात नहीं बनेगी, फंक्शन जो है थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, चरम बिंदु तो इसमें भी निकालने होंगे, जैसा कि इसमें निकाल रहे थे, इसमें भी निकालने होंगे। चरम बिंदु यानी स्तंभ बिंदु कैसे निकालेंगे, dy/dx बराबर 0 से फाइंड करेंगे। चरम बिंदु, जैसे चरम बिंदु निकाल लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मान लो किसी चरम बिंदु पर, अगर चरम बिंदु लिया मैंने x1, ये मान लो x1 पॉइंट है, और x1 के जस्ट लेफ्ट में है पॉजिटिव और जस्ट राइट में है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में गए ना, तो ऐसा बिंदु अपने कौन सा बिंदु होगा, उच्छिष्ट बिंदु। पहले हम कहां थे, देखो इसको याद कैसे रखा जाएगा। मैं पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूं कि x = x1 के लेफ्ट में तो आता है पॉजिटिव और राइट में आता है हमारे नेगेटिव, तो वो पॉइंट उच्छिष्ट बिंदु होगा। और अगर मान लो लेफ्ट में तो आता है हमारे नेगेटिव, लेफ्ट में तो क्या आता है हमारे नेगेटिव, यहां तो आता है नेगेटिव और बाद में आता है पॉजिटिव, तो यहां पर इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, निम्निष्ट बिंदु कहा जाएगा। और अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट आ गया जिस पर इधर भी प्लस इधर भी प्लस, या फिर इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ऐसे बिंदु जो है उनको न तो उच्चिष्ट कहा जाता है, न ही निम्निष्ट कहा जाता है। ऐसे बिंदु जो है नति परिवर्तन के बिंदु कहलाते हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, इसको हम कैसे याद रखें, तो आप लोग जो है ना एक सीडी का एग्जाम्पल लो। ऐसे स्लोप बनती हुई सीडी है, मतलब ऊपर गए और वापस वही सीडी नीचे, मतलब कोई यहाँ पर ऊपर गए वापस नीचे आ रहे हैं। एक फिसल पट्टी नहीं है क्या, फिसल पट्टी की बात कर लेते हैं। इधर भी सीढ़ियां लगी हुई है, इधर भी सीढ़ियां लगी हुई है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसकी मैं बात करता हूँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सीढ़ी लगी हुई है इस तरीके से। याद करने का एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है, या फिर मुझे इस पॉइंट पर चेक करना है। तो किसी भी पॉइंट पर आपको चेक करना ना, जैसे इस सीडी पर मुझे चेक करना है कि इस सीडी पर जो है उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। तो अगर किसी भी पॉइंट पर चेक करना चाहते हो, अगर आपको पहले रिजल्ट जो है नेगेटिव और बाद में रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव का मतलब बड़ा मानो आप, और नेगेटिव का मतलब छोटा रिजल्ट मानो। अगर आपको पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर नेगेटिव मिला और यहाँ पर पॉजिटिव मिला, तो अगर आप लोगों को पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव मिलता है, तो वो जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पर हमने चेक किया, वो पॉइंट निम्निष्ट बिंदु होगा। कि पहले कौन सा चिन्ह मिला है, पहले नेगेटिव मिला ना, तो निम्निष्ट बिंदु को। और अगर मान लो इस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मैं चेक कर रहा हूं यहां पर, और इस पॉइंट के जस्ट पहले तो मुझे पॉजिटिव मिला और जस्ट बाद में मुझे नेगेटिव साइन मिला, तो अगर मान लो इस तरीके का साइन मिलता है,
तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे, कि जिस बिंदु पर हमने जांच की उसके जस्ट पहले कौन सा चिन्ह मिला, जस्ट पहले। जैसे अगर मान लो x इक्वल्स टू 1 पर चेक कर रहे हो तो आपको 0.9 पर और 1.1 पर ऐसे जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में वैल्यू रखकर कहां पर, एफ डैश एक्स में चिन्ह चेक करने होंगे। इधर अगर पॉजिटिव और इधर अगर नेगेटिव आता है तो हम इसको उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे। क्लियर? तो यहां पर मैंने लिखा है कि x इक्वल्स टू x1 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स, नॉट एफ एक्स, एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है तो वो बिंदु हमारे उच्चिष्ट बिंदु होगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो तो निम्निष्ट बिंदु होगा, और दोनों ही पोजीशन पर सेम ही चिन्ह आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, न तो उच्चिष्ट और नहीं निम्निष्ट कहेंगे। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये बेसिक फंडामेंटल जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस ट्रिक पर भी बात करूंगा। ट्रिक एक बार मैं वैसे क्वेश्चन के साथ भी इसको वापस अपडेट करूंगा, लेकिन फिर भी एक बार तो मैं समझा देता हूं। ट्रिक ये बहुत अच्छी है और कहां पर लगेगी, तो मोड फंक्शन अगर आपको दिखाई दे और या फिर द्विघाती समीकरण आपको दिखाई दे तो उसमें आप लोग बिना कुछ किए भी आंसर निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मोड वाला, उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने में मोड वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और इस ट्रिक की हेल्प से हम किसी क्वेश्चन को देखकर ही बता देंगे कि फलन का उच्चिष्ट मान क्या होगा और निम्निष्ट मान क्या होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं पहले ये फंडामेंटल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर ये ट्रिक के लिए 4 पॉइंट मैंने लिखे कि मापांक फलन का न्यूनतम मान क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। कि अगर मान लो कोई भी मापांक फलन है, अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि y इक्वल्स टू मोड x है या फिर y इक्वल्स टू मोड ऑफ माइनस x है, कुछ भी है, जैसे अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि y इक्वल्स टू मोड ऑफ x है और ये है y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 10 है, दोनों की बात कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर y का न्यूनतम मान कितना बना सकते हो, तो यहाँ पर आप लोग कोशिश करोगे, x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर कोई कोशिश करेगा कि नहीं नहीं यार और संभव है, वो माइनस के 1 पुट करके देखेगा तो आउटपुट तो प्लस का आ जाएगा क्योंकि मोड है। तो फिर माइनस की संख्याओं को भी रिजेक्ट कर देगा क्योंकि जैसे जैसे माइनस की संख्याएं बढ़ेगी y तो पॉजिटिव में आएगा। तो फिर उसको महसूस होगा कि यही ठीक थे, यानी लोएस्ट जो वैल्यू है ना वो क्या आएगी, उसकी 0 आ सकती है। यानी मापांक फलन का सबसे कम जो आंसर है, वो छोटा जो आंसर है वो क्या आ सकता है, 0। और हाईएस्ट में तो आप लोग रखते ही जाओ ना, x की वैल्यू 1000 पुट कर दो, y की वैल्यू भी 1000 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि मापांक फलन का केवल न्यूनतम मान बता सकते हो और उसका आंसर क्या होता है, हमारे 0 होता है, और अधिकतम मान कितना होता है, हमारे इन्फिनिटी होता है। तो मापांक फलन जिसकी मैं बात कर रहा था वो मापांक फलन यहाँ पर लिखा है कि मापांक फलन को अगर आपको एक रेंज में लिखना हो, ये एक बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि मैं आप लोगों को जो ट्रिक सिखाने वाला हूं ना, पहले बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को केवल एनालिसिस करके बता दूंगा। लेकिन बेसिक मेथड भी हमें सीखना जरूरी है क्योंकि हर जगह यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ट्रिक जो है ना भाई, ट्रिक तो ट्रिक है, ट्रिक के तो बाउंडेशन होते हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन में, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन में लगेगी, बेसिक मेथड तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना। तो 0 लेस देन इक्वल मोड x लेस देन इक्वल इन्फिनिटी। अच्छा, अगर कोई कहे कि सर यहाँ पर मोड ऑफ x माइनस 10 को भी ऐसे ही लिखेंगे क्या, फिर ऐसे ही लिखेंगे कि 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे क्योंकि इसकी भी मिनिमम वैल्यू जो है 0 आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 10 पुट करोगे ना तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0, और y की वैल्यू 11 पुट करोगे ना, x की वैल्यू 11 पुट कर दी अगर आपने तो y 1 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू माइनस के 11 पुट कर दी तो y फिर 21 हो जाएगा। तो लोएस्ट वैल्यू तो 0 ही आ सकती है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का मोड फंक्शन हो, किसी भी प्रकार का मोड फंक्शन, चाहे यहाँ पर संख्या ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर उसकी लोएस्ट वैल्यू जो है 0 होती है और हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, इसकी इन्फिनिटी होती है। क्लियर? साइन एक्स और कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है स्टूडेंट हम जानते हैं -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो साइन और कोस को भी मैंने ऐसे रेंज में लिख दिया कि साइन एक्स -1 इज लेस देन इक्वल साइन एक्स इज लेस देन इक्वल 1, या फिर -1 इज लेस देन इक्वल कोस एक्स एंड लेस देन इक्वल 1। तो ये अपने साइन और कोस के लिए भी आप लोग याद रखें। अब ये ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं, तो ट्रिक मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन भी यहाँ पर सोल्व किया करेंगे हम। तो f(x) इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर जानबूझ के इस चिन्ह को हाईलाइट किया है, ये जो चिन्ह लिखे हुए ना इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपका ध्यान यहीं जाए कि इसी से बात बन रही है ट्रिक।
अगर मान लो कोई फंक्शन लिखा हो मोड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस माइनस बी, क्लियर, तो यहां अगर प्लस लिखा हुआ ना तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी ये बाहर लिखा हुआ है, और मैक्सिमम वैल्यू बताना संभव नहीं है, क्लियर। और अगर यहां पर माइनस लगा हुआ है तो ये जो है ना प्लस माइनस बी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। माइनस है तो ये मैक्सिमम होगी, प्लस है तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। और यहां पर माइनस के लिए मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस बी हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल। मैं इसको क्रॉस चेक भी करवाऊंगा। आप लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं इसको बिल्कुल क्रॉस चेक करवाऊंगा। पहले तो मैं जनरल मेथड से करूंगा, फिर आप लोगों को ये 2 लाइनें याद करनी होगी बस, और ये याद हो जाएगी अपने आप ही याद होगी। जब हम अप्लाई करते हैं ना तो चीजें सब अपने आप याद होती है, क्योंकि जब क्वेश्चन एक तरफ एक पेज का हो, एक तरफ 2 लाइन का हो, तो फिर दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ यार ये ठीक है मामला, कर लेते हैं इसको याद, क्लियर। तो यहाँ पर माइनस होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, चाहे प्लस माइनस प्लस का बी हो चाहे माइनस का बी हो, उसको हम मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। और यहाँ पर प्लस होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम वैल्यू, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, मोड और होल स्क्वायर एक ही जैसे कॉन्सेप्ट है। मोड का भी आउटपुट पॉजिटिव होता है और होल स्क्वायर का आउटपुट भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इनके कॉन्सेप्ट भी सेम है। यानी आप लोग ये फायदा जो है एक द्विघात समीकरण में भी उठा सकते हो। अगर आपको दिया गया फलन द्विघात समीकरण है तो आप लोग सोल्व नहीं करोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, अगर यहां पर प्लस है ना तो ये वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल, यानी इतना लार्ज आंसर आएगा कि हम बता ही नहीं सकते। नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो मैं इस फंक्शन के लिए पूछूं कि न्यूनतम मान कितना है, 0, अधिकतम मान नॉट पॉसिबल, बताना संभव नहीं, क्लियर। अच्छा यहाँ पर अगर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होना, तो माइनस है ना तो ये वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू तो नॉट पॉसिबल होगी, और माइनस की वजह से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे प्लस माइनस बी। ये जो मैंने फंडामेंटल लिखे हैं इनको मैंने यहाँ पर ग्राफ से भी समझाने का प्रयास किया, क्लियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू मोड एक्स का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये y इक्वल्स टू वी शेप में, तो y की न्यूनतम वैल्यू क्या है, 0, अधिकतम आप लोग देखते जाओ ये फैलते ही जाएगा, तो फैलते ही जाएगा, यानी अधिकतम मान तो बता ही नहीं सकते हैं, लोएस्ट पॉइंट जरूर बता पा रहे हैं, कितना है, 0 है। तो मैंने यही तो लिखा है कि y का लोएस्ट जो रिजल्ट है वो 0 आएगा, हाईएस्ट जो है इन्फिनिटी आएगा, क्लियर। अच्छा y इक्वल्स टू माइनस के मॉड एक्स है तो ये उल्टा हो जाता है, और उल्टा हो जाता है तो यहाँ पर रिजल्ट जो है हाईएस्ट आ जाता है, यानी 0 अब हाईएस्ट वैल्यू होगी और लोएस्ट वैल्यू बताना फिर भी संभव नहीं है। अच्छा ये तो मोड एक्स में कुछ भी नहीं जोड़ा मैंने, अगर प्लस माइनस 2 ऐड कर दूं तो दो ग्राफ लिए एक ही में, मतलब 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, y इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 हो चाहे y इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 2 हो, तो मोड ऑफ एक्स प्लस 2 हो ना तो जब x का मान 0 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2 यहाँ पर होगा, यानी इसके बाद में ये वी शेप में बन जाएगा। आप लोग कैसे बना सकते हैं इनको, x के मान रखते जाओ y के मान आते जाएंगे, यही तो फंडामेंटल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये ग्राफ यहाँ से शुरू होकर ऊपर चला गया, तो अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 2 की, तो इसकी लोएस्ट वैल्यू तो ये लोएस्ट वैल्यू तो है। तो देखो ना मैं यहाँ पर ये तो कह रहा था आपको कि यहाँ पर अगर प्लस आता है ना तो ये बाहर लिखा हुआ इसका मिनिमम रिजल्ट होता है, क्लियर। और यहाँ पर देखो y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 2, ये थोड़ा डाउन चला गया, लेकिन इससे तो डाउन नहीं जाएगा ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताना संभव है -2, हाईएस्ट इसका भी बताना संभव नहीं है। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर इस मोड में कुछ जोड़ दूं, जैसे मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस -2, तो यहाँ पर आप लोग जब x का मान -1 रखोगे ना, x का मान -1 यहाँ पर, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान या तो प्लस का 2 आएगा, ये प्लस का 2, या फिर माइनस का 2 आएगा। तो दोनों के मैंने अलग अलग ग्राफ बनाए, तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, +2, और यहाँ पर प्लस है तो भी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, क्लियर। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर साइन और कोस के भी मैंने ग्राफ बना दिए हैं। कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों की ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट आप देख लो और क्वेश्चन फटाफट मेरे साथ करने लग जाओ, ये एक गंदी आदत होती है। आप लोग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझो, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग चाहें तो मेरी स्पीड भी कम कर सकते हैं, यूट्यूब में तो ऑप्शन है अपने, आप जब 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्वालिटी का, स्पीड का, सब कुछ वहाँ पर ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से स्पीड मेरी मेंटेन कर सकते हैं, क्लियर। आपको सुनने में और भी मजा आएगा उसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शांति से और ध्यान से समझना है। आप लोग एक बार इसको समझने का प्रयास करो,
फिर मैं क्वेश्चन जब लूंगा ना तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप ही समझ में आ जाएगा, यानी फिट हो जाएगा दिमाग में, और हम भी यही चाहते हैं कि दिमाग में वो फिट हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर साइन एक्स, ये जो ब्लैक वाला जो है ना ये तो साइन का ग्राफ है और ये कोस का रेड वाला है, तो दोनों के हाईएस्ट पॉइंट 1 पर ही है, यानी दोनों की ऊंचाई जो है ना 1 पर ही है, और दोनों की जो डेप्थ है ना वो भी -1 पर ही है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, मिनिमम वैल्यू दोनों की क्या होती है -1 होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारे फंडामेंटल, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पहली बार में ये समझ में आ गए होंगे। थोड़ी बहुत अगर कसर रही भी है ना तो अभी हम एग्जाम्पल इसी के लिए तो ले रहे हैं कि ये जो है अपने बिल्कुल सेट हो जाए दिमाग में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट से, और मैं क्वेश्चन कहाँ से ले रहा हूँ, मैं क्लास 12th की बुक से ले रहा हूँ, क्योंकि वहां पर इसके बहुत अच्छे सवाल दे रखे हैं, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमा और मिनिमा के, वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 12th की बुक में से ही एज इट इज पूछे गए। तो हम इसके सारे क्वेश्चन लेंगे, देन उसके बाद एसआर सेने के भी हम क्वेश्चन लेंगे। अपना उद्देश्य है टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। अगर मान लो टॉपिक और फंडामेंटल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता ना, तो फिर उसके क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो जाते हैं हमसे। तो स्टूडेंट वर्किंग प्रोसेस को याद रखें, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वर्किंग प्रोसेस लगाएंगे, जब यहाँ पर इससे दाल नहीं गलेगी तो फिर इससे देखेंगे, और ट्रिक वाले क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, और क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है कि उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि उच्चतम मान पूछता है और हम उच्चिष्ट बिंदु बता देते केवल, और वो भी यही करता है जानबूझ के, उच्चिष्ट बिंदु भी देगा साथ में और उच्चिष्ट मान भी देगा। तो जिसने उच्चिष्ट बिंदु निकालकर वो सोच ले हाँ आ गया होगा ना, तो इतना करने के बावजूद भी वो गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, आराम से करें, स्पीड रखें, लेकिन दिमाग भी अपना स्थिर रहे। तो यहाँ पर देखो, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले बेसिक मेथड से कर रहा हूँ। तो बेसिक मेथड से अगर इस क्वेश्चन को करना चाहें, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, सॉरी y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और प्लस में दे रखा है 3। वर्किंग प्रोसेस ये कहता है कि इसका डेरिवेटिव ले लो सबसे पहले, dy अपॉन dx। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2x, सॉरी 2 इंटू 2x माइनस 1, देन 2x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव भी यही निकाल लो, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारे 8 आ जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं चरम बिंदु। तो चरम बिंदु कहां से आएंगे, चरम बिंदु के लिए हम dy अपॉन dx को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, यानी 4 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 1/2 आ जाएगी। क्लियर? अभी इस जो भी चरम बिंदु है, वर्किंग प्रोसेस क्या कहता है कि आप सबसे पहले स्तंभ बिंदु निकालो। स्तंभ बिंदु एक भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, अपने एक ही आया, ठीक है। जितने भी आते हैं ना उन सबको डबल डेरिवेटिव में रखो, और देखो कि डबल डेरिवेटिव में पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो यहां पर x इक्वल्स टू 1/2 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आएगा 8, क्योंकि उसमें x है ही नहीं, तो है ही नहीं तो कहां रखें, अब जो है जो ही आउटपुट है। तो यहां पर डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब हमने जो बिंदु रखा है वो किस प्रकार का हो गया, निम्निष्ठ बिंदु हो गया। क्लियर? तो यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट, x इक्वल्स टू 1/2 निम्निष्ठ बिंदु है, निम्निष्ठ बिंदु है। और अगर ये निम्निष्ठ बिंदु है तो हमें निम्निष्ठ मान निकालना था। तो निम्निष्ठ मान कहां से आएगा, निम्निष्ठ मान आएगा, ये जो निम्निष्ठ बिंदु है ना उसको दिए गए फलन में रख दो। तो यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट हम दे देते हैं, x इक्वल्स टू 1/2 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस में 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 3 आ जाएगी। ये इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करवा रहा हूँ, और ट्रिक हमारी ये कहती है कि अगर आप लोगों को गिवन क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में दे रखा हो ना, तो केवल देखने से ही काम हो जाता। देखने से कैसे काम हो जाता, ये क्या है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस ही तो है,
इसका मतलब ये वैल्यू न्यूनतम होनी चाहिए। अगर प्लस एक्स कोई द्विघात समीकरण का होल स्क्वायर चाहे किसी भी प्रकार का हो, 2x + 3 + 1 हो, किसी भी प्रकार का हो, तो ये बाहर लिखी हुई जो संख्या ना, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखो ना, इसका मिनिमम आंसर कितना हो जाएगा? 3। यही तो आंसर आया, देखो ये तो हम डायरेक्ट ही बता पा रहे हैं। तो देखो है ना इसका फायदा। तो इस तरीके से जब काम करते हैं तो स्टूडेंट पढ़ने में भी मजा आता है और आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को अगर करवाऊं आपको, शॉर्ट ट्रिक, और इससे हम कैसे कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा y = +2x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3। इस प्लस की वजह से यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना वो क्या आएगी हमारे 3 आएगी। मैक्सिमम नॉट पॉसिबल क्योंकि बहुत लार्ज आएगी। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, थर्ड वाला आप लोगों को करना है डिटेल मेथड से। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मौखिक ही बताओ मुझे। तो यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको एक द्विघात समीकरण दिखाई दे रही है, द्विघात समीकरण है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, ये बाहर वाली वैल्यू जो है ना ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो 10 जो है क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिजल्ट हो जाएगा इसका, यानी उच्चतम मान कितना हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा, क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ नाइन्थ वाले की, सॉरी सेकंड वाले की। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें y बराबर क्या दे रखा है, 9x² + 12x और प्लस में 2। तो आप लोग यहाँ से dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx आ जाएगा 18x प्लस में 12 और डबल डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे 18। तो चरम बिंदु हम निकाल लेते हैं, चरम बिंदु, और चरम बिंदु हम कैसे निकालेंगे, dy/dx बराबर 0 से 18x + 12 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा -2/3। अब x का मान इसमें रखो, x = -2/3 पर d2y/dx² अगर मैं निकालता हूं तो वो 18 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब वो बिंदु क्या होगा, निम्नलिखित बिंदु होगा। x = -2/3 निम्नलिखित बिंदु होगा, निम्नलिखित होगा। तो निम्नलिखित बिंदु पर निम्नलिखित मान निकालना ना, तो निम्नलिखित मान कैसे आता है, वो निम्नलिखित बिंदु जो आता है उसको फलन में रख दो, तो ये फलन है। तो यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट x की जगह अगर मैं -2/3 रखता हूँ तो 9 × 4/9, और यहाँ पर अगर -2/3 तो ये हो जाएगा -8 और प्लस में हो जाएगा ये 2। तो यहाँ पर इससे तो ये कट जाएगा, 4 और 2 6, यानी टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका, -2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है -2। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात बताओ, इस पर भी ट्रिक लग सकती है क्या, तो बिल्कुल लग सकती है। जो क्वेश्चन दिए गए फलन अगर मान लो द्विघाती हो, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में तो क्या पहले द्विघात समीकरण तैयार थी, सेकंड में द्विघात समीकरण तैयार नहीं थी, तो हम तैयार भी तो कर सकते थे। तो आप लोग करके देखो इसको। तो यहाँ पर मैं इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका ये वाला मेथड बता रहा हूँ आपको, सेकंड मेथड, सेकंड क्वेश्चन का मैं इसमें क्या करवाने वाला हूँ आपको कि आप लोग इसको सोल्व मत करो। अगर आपका ध्यान जाता है कि ये तो द्विघात समीकरण है, तो आप लोग इसमें इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये तो है अपने 3x का होल स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 3x, 12x को मैं तोड़ रहा हूँ क्योंकि 2ab यही तो बनाएगा, तो 2 तो आएगा ही और a ये हो गया। तो अब 12x पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 ही तो लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये हो गया a², ये हो गया 2ab, यानी मुझे चाहिए यहाँ पर b², जो मैं जोड़ देता हूँ और घटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कोई विशेष काम नहीं किया, एक द्विघात समीकरण बनाने का जो प्रोसेस है ना उसको मैंने अप्लाई किया, तो 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट ये जो तीनों टर्म है ना, ये क्या बना रही है हमारे, ये बना रही है 3x + 2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, -2 बना रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है तो ये इसका न्यूनतम मान होगा, हो गया काम। तो यहाँ पर इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान, ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे -2। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो ये वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन, अगर इसका जो
सेकंड मेथड है इस सेकंड क्वेश्चन का ही। सेकंड मेथड भी अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैं यहां पर क्वेश्चन ले रहा हूं फोर्थ वाला। देखो शुरुआती क्वेश्चन में मैं आप लोगों का दिमाग बिल्कुल खोलना चाहता हूं कि आप लोग लिमिटेड मत सोचो, आप बिल्कुल दो दो तीन तीन तरीके से सोचो। अपने माइंड को जो है ना, अगर जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने में, उतना ही ज्यादा मजा आएगा। आप लोग लिमिटेड किसी एक पर्टिकुलर मेथड पर बंधे मत रहो, हमें तरीका बदलना, जुगाड़ करने, बस मैथ्स में अच्छे से जुगाड़ करने हैं, क्लियर। और जिसके ज्यादा जुगाड़ होंगे वही वहां पर सेलेक्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं फोर्थ, यानी इसी का फोर्थ वाला क्वेश्चन। आप लोग ये बात तो दिमाग से निकाल ही दो कि 12th वाली बुक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या सर हमें। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको 11th और 12th की बुक उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस विश्वास रखिए और पूरा जो अपना काम है ना वो पूरा कीजिए, यानी अपनी जो एनर्जी है पूरी झोंक दीजिए। अगर अपनी एनर्जी हम पूरी झोंक देंगे ना, तो फिर क्या 11th 12th तो सारे ही इसमें भरा पड़ा है, हम तो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के पढ़ रहे हैं। आप लोग उठा लीजिए 10-15 मिनट के लिए, 1 घंटे भर के लिए उसके कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ताकि आप लोग थोड़ा हैबिचुअल हो जाए कि हाँ ये तो जानना पहचान नहीं है, क्लियर। फिर जान पहचान के जो कॉन्सेप्ट है उनसे हम टूट पड़ेंगे उन पर, क्लियर। तो मैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर dy y इक्वल्स टू दे रखा में x³ प्लस में 1। तो dy अपॉन dx हमने निकाला, ये क्या आ जाएगा हमारे 2x², सॉरी 3x² आ जाएगा, 3x²। अच्छा d2y अपॉन dx² ये हम निकाल रहे हैं, ये क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। तो चरम बिंदु निकाल लो, चरम बिंदु। तो चरम बिंदु हम कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dx बराबर 0 से। तो ये आ जाएगा 3x² बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे 0 आ गई। ठीक है 0 आ सकता है, चरम बिंदु 0 क्यों नहीं हो सकता। अब जो भी चरम बिंदु आता है ना उसको डबल डेरिवेटिव में लिखेंगे। तो 8x इक्वल्स टू 0 d2y अपॉन dx², ये क्या होगा, ये तो ये 0 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मान लो किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है, किधर लिखा मैंने ये, यदि किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो बात जाएगी फिर ट्रिपल डेरिवेटिव के पास। तो ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो। तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं ट्रिपल डेरिवेटिव, d3y अपॉन में dx³, ये किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। अगेन 8x इक्वल्स टू 0 d3y अपॉन dx³, ये कितना आएगा, तो इसमें x है ही नहीं, तो जो है वही लिखो फिर 6, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर फिर बात जाएगी ना ट्रिपल डेरिवेटिव पर। तो ट्रिपल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया और ट्रिपल डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करेंगे। और अगर ट्रिपल डेरिवेटिव का रिजल्ट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, ट्रिपल डेरिवेटिव ग्रेटर देन लेस देन पर नहीं है, वो इक्वल 0 और नॉट इक्वल 0 पर। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है देन स्टूडेंट यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, x बराबर 0 को न तो उच्चिष्ट कहेंगे और न ही निम्निष्ट कहेंगे। और इसका जो एनिमेशन जो है स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, y इक्वल्स टू x³ प्लस 1 में x बराबर 0 की पोजीशन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। क्या ये किसी भी प्रकार का पीक है, नहीं है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर x बराबर 0 पर विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 0 न उच्चिष्ट और न ही निम्निष्ट है, न उच्चिष्ट और न ही निम्निष्ट है, निम्निष्ट है, क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया हमारे फर्स्ट वाला। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं सेकंड क्वेश्चन को स्पेस अवेलेबल करवा सकूं। तो यहाँ पर अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ और सेकंड क्वेश्चन में अपने पास एक 5 पावर की एक इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, क्लियर। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, केवल मैक्सिमम मिनिमा ही नहीं बताना, उससे एक कदम आगे चलना है, यानी उन पॉइंट पर वैल्यू भी निकाल कर बतानी है। तो कर ही रहे हैं ये काम हम। तो dy अपॉन dx निकाल लो सबसे पहले। dy अपॉन dx की अगर मैं बात करूं तो यह आ जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 15x², क्लियर। ये क्या आ गया हमारे dy अपॉन dx।
तो dy अपॉन dx हमने निकाल लिया, d2y अपॉन dx स्क्वायर भी निकाल लो। क्या आएगा देखो, 20x³ माइनस 60x स्क्वायर और प्लस में 30x। क्लियर। अब यहां पर देखो चरम बिंदु निकाल लेते हैं सबसे पहले। चरम बिंदु, चरम बिंदु कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx बराबर 0 से, तो ये आ जाएगा 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² बराबर 0। यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो 5x² कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x² x माइनस 3 x प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। गलती क्या करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, इस x को भी 0 की तरफ भेज देते हैं। उनको ये लगता है कि ये भी 5 के जैसे ही है, नहीं है भाई। जितना मैथ तो इसका है ना x माइनस 3 का, वो ये भी तो x माइनस 0 है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर है ना। तो एक पॉइंट को गायब मत कर देना। तो पॉइंट आ गए हमारे 0, 3 और 1। तो इन सभी पॉइंट पर मुझे डेरिवेटिव चेक करना है। तो सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लेता हूँ। 8x इक्वल्स टू 1, d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर चेक करोगे ना तो 20 माइनस 60 प्लस 30 विच इज लेस देन 0, ये आ गया हमारे। यानी फर्स्ट इस पॉइंट पर चेक कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 1 पर। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारे, x इक्वल्स टू 1 मैक्सिमा होगा, यानी उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट बिंदु है, नॉट मैक्सिमम, उच्चिष्ट बिंदु है। और उच्चिष्ट बिंदु पर कौन सा मान प्राप्त होगा, उच्चतम मान प्राप्त होगा। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कहां पर पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट से y का मान आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस में 2। तो y का रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे, माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पर देखो सेकंड, मैं बात कर रहा हूं 8x इक्वल्स टू 3 की। अगर x इक्वल्स टू 3 पर चेक करना चाहते हो ना तो डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आएगा। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 20 इंटू 27, 20 इंटू 27 माइनस 60 इंटू 9 और प्लस में 30 इंटू 3। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसको सरल करने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्लस माइनस चेक करना है। ये 540 हो गया और ये भी 540 हो गया, ये तो कट गया। तो कट गया तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, नहीं ये 90 बचेगा, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 क्या हो गया हमारे, निम्निष्ट बिंदु हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया, निम्निष्ट बिंदु है। और अगर ये निम्निष्ट बिंदु है तो फिर निम्निष्ट बिंदु कौन सा मान देगा हमें, निम्नतम मान देगा। तो निम्नतम मान निकाल लेते हैं। निम्नतम मान कहां पर, x बराबर 3 पर। तो इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर, इक्वेशन फर्स्ट में y और x की जगह 3 पुट कर देता हूं तो 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 की पावर 3 और माइनस में 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3, 9, 27, 84, 81 और 243। ये तो हो जाएगा 243 माइनस में 3, 9, 27, 81, 81 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 405 आ जाएगा। और ये 27 है ना, तो 135 और माइनस का 2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक इनको हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, तो 243 और 135, तो ये आ जाएगा 378 और नेगेटिव कितना है, तो 407, तो 378 तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 29। तो y की एक वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, माइनस 29। एक आंसर यहाँ पर हमने निकाल लिया। अच्छा, अभी एक बिंदु जो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ ना, इसको जानबूझ के मैंने छोड़ रखा है, x बराबर 0, इसका नंबर क्यों नहीं आया, तो इसका भी अब आएगा। ये एक स्पेशल कंडीशन जो है क्रिएट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब मैं ले लेता हूं इसको, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है आप लोग देखो, देखिए कंडीशन क्या बनने वाली है। तो जब मैं ये बिंदु डबल डेरिवेटिव में रखूंगा ना तो मेरे हिसाब से 0 आंसर आ रहा है।
आप लोग भी देखो, देखिए डबल डेरिवेटिव में रखने पर ये रिजल्ट 0 दे रहा है क्या? तो डेफिनेटली 0 ही दे रहा है। तो यहाँ पर देखो 8x इक्वल्स टू, थर्ड पॉइंट में ले रहा हूँ, 8x इक्वल्स टू 0 d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो गया हमारे? 0 हो गया। तो 0 हो गया तो फिर मामला गड़बड़ है, तो फिर हमने निकाला d3। अतः d3y अपॉन dx क्यूब निकाल लो फिर यहीं पर। तो d2 आपके सामने है, अगर मैं इसको 3 टाइम अगेन मल्टीप्लाई करता हूं तो 60x स्क्वायर माइनस 120x और प्लस में 30, पुट x इक्वल्स टू 0, d3y अपॉन dx क्यूब, ये क्या आ जाएगा हमारे? 30 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर d3 के जो रिजल्ट्स है वो नॉट इक्वल 0 पर, ग्रेटर देन लेस देन पर नहीं है इसके कॉन्सेप्ट। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो न तो मैक्सिमा होगा नहीं मिनिमा होगा। क्लियर? अतः x इक्वल्स टू 0 न मैक्सिमा है और न ही मिनिमा है, मैक्सिमा है और न मिनिमा है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, मैं इसको आप लोगों को एक मेथड और करके बता रहा हूँ। इसका ध्यान से देखना यहाँ पर कि ये वाला मेथड कब काम में लेंगे। तो मैंने कहा था आपको शुरुआत में कि ये वाला मेथड भी सभी जगह लागू है, तो एक बार करके देखते हैं इससे भी। तो यहाँ पर मैं सेकंड मेथड ले रहा हूँ, सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड में ऐसा है कि हमें फंक्शन जो दे रखा ना उसमें एफ डैश एक्स क्या निकाल रखा हमने, जो भी एफ डैश एक्स है अपने पास, ये dy अपॉन डी एक्स, इसमें से मैं 5x स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ ना, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3, और जिसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 और x माइनस 1, ये फैक्टर हमने कर रखे हैं एफ डैश एक्स। क्लियर? और चरम बिंदु भी हमने निकाले थे, चरम बिंदु क्या है हमारे? 0, 1 और 3। क्लियर? x बराबर 0, 1 एंड 3। अब यहाँ पर जब सेकेंड मेथड से मैं क्वेश्चन को करूँगा ना, तो मुझे उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ये निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे? देखो, आप लोगों को क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है और उस नंबर लाइन में वो सभी चरम बिंदु रख दो, 0, 1 और 3। क्लियर? अब मैं यहाँ पर इस संख्या रेखा पर, जैसे वर्धमान आसमान के लिए नहीं करते हैं क्या, उस तरीके से। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं इस फंक्शन, इस एरिया की, अगर इस एरिया की बात करूं तो 3 से बड़ा कोई भी मान रखो, तो 3 से बड़ा अगर कोई भी मान रखते हैं ना, तो यहां पर 4 रख दो ना इसमें एफ डैश एक्स में, तो पॉजिटिव 4 माइनस 3 भी पॉजिटिव, 4 माइनस 1 भी पॉजिटिव, यहां पर क्या आएगा हमारे? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अब मैं 1 से 3 के बीच की बात करूं तो जैसे 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर सोचो तो 2 पुट करो इसमें, पॉजिटिव 2 माइनस 3 नेगेटिव, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है, टोटल साइन क्या आ जाएगा हमारे? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? अब 0 से 1 की बात करूं तो 0.5, तो 0.5 में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, -1 रख दो, 0 से इधर की संख्या -1 रखोगे ना तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, ये -4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -4 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, बाहर ऑलरेडी प्लस का ही है, इट मीन्स इधर भी साइन पॉजिटिव है। तो एक बात बताओ, 0 के लेफ्ट में चिन्ह बदल रहा है क्या? 0 के लेफ्ट में और राइट में बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा। तो ये लाइन क्या लिखी हुई? यदि किसी पॉइंट पर एफ डैश एक्स का चिन्ह नहीं बदलता है, अगर मान लो किसी पॉइंट पर एफ डैश एक्स का जो चिन्ह है, किसी पॉइंट पर एफ डैश एक्स का अगर चिन्ह नहीं बदलता है तो वह पॉइंट जो है न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट बिंदु होगा, नति परिवर्तन भी इसका नाम है। क्लियर? और जिस पर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है वह उच्चिष्ट बिंदु होगा, और जहां नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा वो निम्निष्ट बिंदु होगा। तो ये तो अपने कोई पॉइंट होगा ही नहीं। अच्छा, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, इट मीन्स ये वाला पॉइंट अपने क्या होगा? ये हो जाएगा हमारे उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। और 3 पर, तो 3 के लेफ्ट में है -1 और राइट में क्या है? +1, प्लस का साइन, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा हमारे? ये निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर स्टूडेंट हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु निकाल लिए हैं। बाकी उच्चिष्ट और बिंदु को जब फलन में रखेंगे तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान तो आप लोगों को ऐसे निकालनी है कि ये उच्चिष्ट बिंदु हो गया
उच्चिष्ट मान निकालने के लिए y x बराबर 1 जो है फलन में रख देंगे। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सोचते हैं तो भी ये बहुत अच्छा मेथड है। आप लोग चाहें तो स्टूडेंट, अच्छा देखो वर्धमान ह्रासमान की मैं बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि फलन कहाँ पर वर्धमान है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर फलन जो है वर्धमान है, पूरे एरिया में वर्धमान है। अच्छा देखो 1 के बाद में ये ह्रासमान हो गया, यानी ऐसे ही बढ़ता आया था फिर वापस गिर गया, इसका मतलब ऊपर एक पीक छोड़ेगा ना, तो ये उच्चिष्ट बिंदु हुआ। क्लियर? फिर ह्रासमान कहाँ पर, तो 1 से 3 के बीच में ह्रासमान है, डाउन हो रहा है, फिर 3 के बाद में फिर से अप हो रहा है, इसका मतलब नीचे भी एक पीक छोड़ा होगा, ये क्या है, निम्नलिखित बिंदु है। क्लियर? तो ऐसे अलग अलग एंगल से अपने को सोचना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ मैं, 12th वाली बुक में से ले रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बहुत अच्छे अच्छे सवाल वहाँ पर दे रखे हैं। एसआर सैनिक के भी मैं लूँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ से पहले मैं सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आप लोगों को लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन वैसे भी वहाँ पर है, तो रिपीट जो क्वेश्चन होंगे ना एसआर सैनिक में, उनको फिर मैं वहाँ पर इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि जो हम यहाँ पर ले रहे हैं अगर रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप लोग इससे वापस देख सकते हैं। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप लोगों को मैंने आइडिया दे ही दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब किसी भी मैक्सिमा और मिनिमा वाले क्वेश्चन को इस टाइप से भी हम कर पा रहे हैं। क्रॉस चेक करवाने के पीछे मेरा उद्देश्य था। अब कई बार क्या होगा कि ये वाला मेथड जो है ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, तो इसी मेथड से हम करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत फास्ट मेथड है। क्लियर? इसमें केवल चरम बिंदु तो निकालने का, संख्या रेखा बनाई और उच्चिष्ट निम्नलिखित का निर्धारण जैसे वर्धमान आसमान का करते थे, वही तरीका यहाँ पर लगा रहे और फायदा उठा रहे। तो यहाँ पर देखो, तो एक फलन दे रखा है, इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालना है। मैं सबसे पहले इसका dy/dx निकालता हूं। तो अगर हम इसका dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो u इंटू वी से करेंगे ना, तो x माइनस 2 इसकी पावर 6 और 5 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर में 4 प्लस में 6 x माइनस 2 की पावर में 5 और x माइनस 3 की पावर में 5। क्लियर? तो ये dy/dx आ गया। अगर मैं dy/dx से कुछ कॉमन लेता हूं तो रिजल्ट आएगा हमारे x माइनस 2 की पावर 5 और x माइनस 3 इसकी पावर में 4 में कॉमन ले रहा हूं, ये पूरा ही कॉमन आ गया। और यहां से 5 पावर कॉमन ले लेते, यही तो गुणनखंड बचेगा एक, जो 5 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 10 आएगा। यहां पर ये पूरा कॉमन आ गया और इसकी 4 पावर कॉमन आ गई, यानी एक फैक्टर बचेगा, जिसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो 6x माइनस 18 आएगा। क्लियर? तो dy/dx क्या आ गया, dy/dx आ गया हमारे x माइनस 2 की पावर 5, x माइनस 3 की पावर 4 और 11x माइनस में 28। क्लियर? ये आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर इस मेथड की मैं बात करूं, पहले तो चरम बिंदु कौन कौन से आएंगे, चरम बिंदु ये आ जाएंगे हमारे f' बराबर 0 से। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 28/11 आ जाएगा। क्लियर? अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इन बिंदुओं को नॉर्मली इसमें रख के तो चेक करोगे, तो इसमें रख के चेक करोगे तो डेरिवेटिव लोगे अगेन, तो अगेन डेरिवेटिव लोगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो x माइनस 2 इसकी पावर 5, x माइनस 3 इसकी पावर में 4 और इसका हो जाएगा 11। देन उसके बाद इसका अगर करेंगे ना तो ये आ जाएगा 4 और x माइनस 2 की पावर 5, तो ऐसे ही इसका कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 की पावर में 3 और 11x माइनस 28। फिर फर्स्ट वाले का करोगे तो 5x माइनस 2 की पावर 4, x माइनस 3 की पावर 4 और 11x माइनस में 28। क्लियर? अब यहाँ पर एक एक बिंदु रखोगे, 2 रखोगे ना तो 0 0 और 0। क्लियर? x इक्वल टू 2 पर आपने चेक किया तो डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव x बराबर 3 पर भी रिजल्ट 0 आ जाएगा। क्लियर? तो फिर ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब डबल डेरिवेटिव इतना फेल गया, ट्रिपल डेरिवेटिव कितना फेलेगा, और ट्रिपल डेरिवेटिव में भी आपकी रिजल्ट 0 ही आएगा, क्योंकि ये x माइनस 2 जो है ना 5 पावर है, तो ये खत्म होने वाला नहीं, कम से कम 7 या 8वें डेरिवेटिव पर जाकर ये खत्म होगा। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो फिर इस समस्या का समाधान जो अपने पास है ना, ये वाला, ये चॉइस भी तो है अपने पास। तो यहाँ पर देखो मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ और इस नंबर लाइन में बढ़ते क्रम में अपने को एक सिस्टमेटिक ढंग से वो सारे पॉइंट्स रख देने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। एक तो है अपने पास 28/11 की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 6 रह जाएगा ना, तो 2.5 के अप्रोक्स वैल्यू है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2
ये आ जाएगा 28/11 और ये आ जाएगा हमारे 3। क्लियर? इस नंबर लाइन पर सिस्टमेटिक ढंग से हमने रिजल्ट पुट कर दिए। अब मैं इसकी बात करता हूं कि इस एरिया में एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसा है, या फिर इधर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीरो की मैं बात करूं तो जीरो रखते हो ना, तो 0 - 2 की पावर विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 0 - 3 -3 इसकी पावर में 4 पावर तो प्लस आ जाएगा, और 0 रखोगे ना तो माइनस का 28 तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ जाएगा हमारे पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ इसकी वैल्यू अप्रोक्स कितनी है, 2.5 अप्रोक्स है, ध्यान रखना। क्लियर? अब यहाँ पर देखो मैं इस एरिया की अगर बात करता हूँ तो 2.2 पुट कर देता हूँ, 2.2 यहाँ से उठा रहा हूँ। 2.2 यहाँ पर पुट करोगे ना तो पॉजिटिव आएगा, 2.2 - 3 आएगा तो नेगेटिव, लेकिन होल पावर पॉजिटिव है ना, होल पावर क्या है सम संख्या में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। 22 यहाँ 2.2 रखोगे ना तो 11 को जब 2.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 24.2 आ जाएगा। तो 24.2 में से अगर ये लेस करूंगा तो नेगेटिव साइन आएगा, तो बताओ प्लस प्लस और माइनस का टोटल क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ इस एरिया की, तो इसमें से 2.7 ले लो। अब की बार हम क्या ले लेते हैं, 2.7। तो 2.7 अगर हम लेते हैं तो ये तो आएगा हमारे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर 4 है तो इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा 2.7 को 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे 29.7 आ जाएगा। तो 29.7 में से 28 को लेस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इधर भी क्या आ गया हमारे, पॉजिटिव आ गया। अब 3 से आगे तो सिंपल 4 पुट कर दो, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो ना कितना आसान हो गया। जिस क्वेश्चन को इतना मुश्किल से, ये फर्स्ट वाला जो मेथड, जो अपना प्रॉपर मेथड है, वो इसको लंबा खींच देता, हमने इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में कर लिया। देखो, और अब यहाँ पर आप लोग अगर डिसाइड करेंगे तो किस बिंदु को उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु कहेंगे, तो यहाँ पर देखो ये प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको मैं 2.5 लिख देता हूँ अप्रोक्स, है ना। यहाँ पर x = 2 क्या हो जाएगा, हमारे उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु है। क्यों है उसका रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो है प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है। 28 x = 28/11 निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट बिंदु है। और x = 3 न उच्चिष्ट न निम्निष्ट है, x = 3 न उच्चिष्ट न निम्निष्ट है। तो ये आंसर हो जाता है फटाफटी। जब जितनी बार ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल करना सीखोगे ना, आप लोग ज़्यादा इस मेथड से करने लग जाओगे, सेकंड मेथड से, क्योंकि आपको लगेगा कि फायदा तो इसमें पड़ा है सारे, उसमें डबल डेरिवेटिव निकालो और क्यों इतना लंबा खींचे। तो दोनों से हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो x उच्चतम और निम्नतम मान पूछे थे, तो x = 2 को मैं अगर इसमें पुट करता हूँ तो उच्चतम मान क्या आ जाएगा, देखो उच्चतम मान x = 2 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो y का रिजल्ट आ जाएगा 0। क्लियर? और x = 28/11 पर निम्निष्ट मान, तो ये कैलकुलेशन तो आपको करनी है, निम्निष्ट मान। तो इस कैलकुलेशन को पूरा नहीं, पावर में ही छोड़ देना है, इस पर आएगा ही नहीं। तो इसमें मुझे जोर आने लग गया है, कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसमें भी हमें यही एक सवाल पूछा गया है कि उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। इस फलन के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। मैं क्या करता हूँ, dy/dx निकाल लेता हूँ। तो dy/dx निकालोगे ना तो ये आ जाएगा e⁻x का e⁻x और x - 1 का होल स्क्वायर, देन इसका हो जाएगा 2x - 1 e⁻x। तो e⁻x और x - 1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा x - 1 और प्लस में 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आ गया e⁻x, x - 1 x + 1, ये आ गया हमारे f डैश x। तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक नंबर लाइन बनाऊंगा और इस नंबर लाइन पर देखो एक बिंदु तो आ जाएगा यहाँ पर -1 और एक बिंदु क्या आ जाएगा, +1। एक बिंदु e⁻x से कोई बिंदु नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पर ये चरम बिंदु आ गए। अब यहाँ पर फटाफट चिन्ह का निर्धारण कर लो। 1 से बड़ी कोई वैल्यू 2, e का मान होता है 2.7, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि 2 पुट कर रहा हूँ, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो टोटल चिन्ह इधर क्या हो गया, हमारे पॉजिटिव हो गया। -1 से 1 के बीच में 0 होता है ना,
तो 0 - 1 नेगेटिव और 0 + 1 पॉजिटिव, तो टोटल साइन यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। -1 के इधर -2, तो -2 - 1 तो हो गया -3, और ये हो जाएगा -2 और +1 -1, तो -2 और -3 और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो x बराबर 1 तो उच्चिष्ट बिंदु हुआ, और x बराबर -1 तो उच्चिष्ट बिंदु हुआ, और x बराबर 1 निम्निष्ट बिंदु हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, x = -1 उच्चिष्ट बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु है, अतः उच्चतम मान के लिए क्या करोगे, इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में x = क्या रख देते हैं, -1, तो ये आ जाएगा हमारे y की वैल्यू 4e की पावर में -1, यानी 4/e आ जाएगी। क्लियर? और x = 1 निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट है, अतः निम्नतम मान मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये y का जो मान है, मैं x बराबर 1 इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके 0। क्लियर? तो निम्नतम मान आया 0 और उच्चतम मान क्या आया हमारे 4/e। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अब यहाँ पर इस टाइप के मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत फेमस वाला है। इसमें आरपीएससी के पेपर जब हम करेंगे, अच्छा मैं शुरुआत में आप लोगों को ये कहा था कि हम पेपर भी सोल्व किया करेंगे, अब तक के जो क्वेश्चन है ना वो भी सोल्व करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, अब 3-4 टॉपिक जो ना सिमिलर टॉपिक उनके एक साथ लेंगे, क्योंकि सिंगल टॉपिक में मैं फिर वो सारे क्वेश्चन नहीं निकाल पाता हूँ, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे आगे वाले टॉपिक से जोड़ने में थोड़ी सी परेशानी आती है। इसलिए मैंने उस काम को थोड़ा सा अभी ब्रेक दिया है, और इस टॉपिक के बाद मैं यहाँ पर कैलकुलस वाला जो पार्ट है उसके सभी क्वेश्चन को एक साथ लेने वाला हूँ। क्लियर? तो अगला जो अपना इस टॉपिक के बाद में जो वीडियो होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें मैं आप लोगों को अब तक के आए हुए सभी क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, y बराबर 1/x की पावर x, इसका भी उच्चतम मान निकालना है, और उच्चतम मान निकालना है जो तो ठीक बात है, लेकिन इसमें दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि इसका डेरिवेटिव कैसे लें। तो फंक्शन है जिनके पावर में भी वेरिएबल हो, बेस में भी वेरिएबल हो, उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, लॉग लेकर। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हम डेरिवेटिव जब भी किसी फंक्शन के बेस में भी वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो, हमें उसका क्या लेना चाहिए, लॉग लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लॉग ले लेता हूँ, तो यह आ जाएगा log y = log 1/x इसकी पावर में x, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा x log 1/x, और 1/x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी ना, x की पावर -1 ऐसे, तो ये -1 पावर आगे आ जाएगी, और माइनस का x, और ये आ जाएगा log x। ये किसके बराबर आ गया, हमारे log y के बराबर आ गया। क्लियर? अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो डेरिवेटिव ले लो इसका 1/y dy/dx। अगर मैं -x को छोड़ता हूँ तो इसका हो जाएगा 1/x, और log x को छोड़ते हैं तो इसका -1 × log x हो जाएगा। क्लियर? तो फाइनली ये -1 और माइनस में log x आ गया। क्लियर? तो dy/dx जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आ गया, y और -1 माइनस का log x। अब y का क्या करोगे, तो y का मान जो हमें दे रखा है वो पुट कर देते हैं, माइनस भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, और y की जगह 1/x की पावर x, y यही तो दे रखा है, ये हमने रख दिया, और ये आ जाएगा हमारे 1 + log x। तो फाइनली हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, इसी में तो समस्या थी हमें, तो डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें वैल्यू पुट करनी है, ये जो dy/dx हमने निकाल लिया, अब इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। डबल डेरिवेटिव भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं इसका डबल डेरिवेटिव नहीं लूंगा, मैं इसको इसी तरीके से सोल्व करने का प्रयास करूंगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं चरम बिंदु निकाल लेता हूँ, चरम बिंदु, इसके लिए dy/dx या फिर f' कह दो, एक ही बात है। तो dy/dx को 0 के बराबर रखोगे तो माइनस में 1/x की पावर में x, और 1 + log x। ऐसे फंक्शन जिनके पावर में भी वेरिएबल हो, बेस में भी वेरिएबल हो, उनका रिजल्ट कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो जैसे यहाँ पर कोई संख्या होती है ना 2 नॉन जीरो होती है, इसलिए 0 की तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ से भी कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। तो फाइनली अपने पास बचेगा क्या, 1 + log x बराबर में 0। इसको कैसे हटाया,
आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि इसमें भी तो x छुपा हुआ है, यहाँ से x क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि x तो इसमें भी था, e की पावर x। अब e की पावर x को हमने यहाँ पर पॉइंट निकालने में यूज में क्यों नहीं लिया? तो उसका रीजन क्या था? e की पावर x क्या है? ऐसा फंक्शन जिसका रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। कब जीरो होगा? जब x का मान माइनस अनंत हो। तो माइनस अनंत कोई एग्जिस्ट करती हुई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए चरघातांकी फलन जो होते हैं ना, चरघातांकी फलन जिसके पावर में वेरिएबल हो, ऐसे फंक्शन को हटा दिया जाता है, उनसे कोई वैल्यू नहीं आती। तो ये चरघातांकी तो है फलन, पावर में क्या है इसके? वेरिएबल है, तो इससे भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो log x बराबर क्या आ गया? 1। तो log x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे? -1। तो यहाँ पर एंटी लॉग में चेंज करोगे तो 1/e आ जाएगा ना, e की पावर -1, e की पावर -1, यानी अपने पास बिंदु आ गया 1/e। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर ये 1 बिंदु जो है ना, ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, इस बात का निर्धारण करने के लिए हम बनाएंगे एक नंबर लाइन, और जिसमें मैं रखूंगा 1/e। क्लियर? अब 1/e की वैल्यू 1/2.7 मान सकता हूँ, तो 1/2.7 जो है 0 पॉइंट समथिंग होगा, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखो, आपको इधर और इधर जो है ना रिजल्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो, ये e की पावर -1 है, अपने जो रिजल्ट आया ये वास्तव में क्या है? e की पावर -1 है। अब अगर आपको इधर चेक करना ना, तो e पर चेक कर लो एक तो, और मैं कह रहा हूँ इधर e की पावर -2 पर चेक कर लो, क्योंकि इससे बड़ी संख्या है e की पावर 1। ये e की पावर -1 है, तो e की पावर -1 से बड़ी संख्या क्या है? e की पावर 1 है। और e की पावर -1 से छोटी संख्या क्या है? e की पावर -2। e की पावर में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि फायदा है इसमें। फायदा क्या है? log का रिजल्ट e पर फटाफट ही निकाल लेंगे। तो मैं डिसाइड करता हूँ, ये जो समीकरण 2 है इसमें मैं रख देता हूँ e। क्या रख रहा हूँ मैं? e रख रहा हूँ। अगर मैं e पुट करता हूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो, केवल यहाँ पर ये काम रफ का होता है। अगर मैं e पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 + 1। 1 कैसे? log e का रिजल्ट क्या हो गया? 1 हो गया। और यहाँ पर पुट करोगे ना तो 1/e, इसकी पावर में e। तो बताओ, देखो इसको सोल्व करोगे तो आएगा तो नेगेटिव चिन्ह। क्लियर? तो यहाँ पर इस एरिया में क्या आ जाएगा हमारे? नेगेटिव। ये कोई चिन्ह नहीं है, ये तो वो बिंदु है जिन पर मैं चेक कर रहा हूँ, इसलिए हाईलाइट किया। अब e की पावर -2 की अगर मैं बात करूँ तो e की पावर -2 रखोगे ना तो क्या आएगा? देखो, माइनस में e की पावर -2 का मतलब 1/e²। तो 1/e², ये e की पावर -2 और e की पावर -2 और 1+ log e की पावर -2। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, ये माइनस का चिन्ह और ये e की पावर 2 की पावर 1/e² और 1 - 2 log e। क्लियर? एक माइनस तो इसका, एक माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी इस एरिया में कौन सा चिन्ह आया? हमारे प्लस का आया। प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, इस बिंदु पर परिवर्तन क्या हो रहा है? प्लस से माइनस में। तो क्या कहोगे इस बिंदु को? उच्चिष्ट बिंदु कहोगे। तो उच्चिष्ट बिंदु को इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा? उच्चतम मान आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट ये 1/e पर मैंने चेक किया और वो उच्चिष्ट बिंदु हो गया अपने उच्चिष्ट बिंदु। उच्चिष्ट बिंदु। क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट x = a, x = 1/e पर उच्चतम मान हम निकालेंगे। उच्चतम मान कैसे निकालेंगे? ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 1/e। तो इक्वेशन फर्स्ट में x = 1/e रखने पर क्या आ जाएगा? देखो, y की वैल्यू, x की जगह 1/e रख रहे हो तो 1/x तो e बदल जाएगा ना। x की जगह 1/e रखोगे तो 1/1/e, ये e बन जाएगा आधार तो, और पावर में 1/e। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके के मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और ये वाला जो मेथड मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा मेथड है। अच्छा, आप लोग अपने आप सेकंड मेथड के लिए भी जगह छोड़ा करो। कैसे? आप लोग इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। क्लियर? तो डबल डेरिवेटिव में आप लोग एक फायदा उठा सकते हो। अब उसमें आप लोग ऑब्जेक्शन तो करोगे, लेकिन फायदा उठा सकते हो कि इस चीज को गायब कर दो बिल्कुल ही, या फिर यूं करो कि d2y/dx² यहां से निकालो, d2y/dx² यहां से निकालो, और फिर उसमें हम पुट कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं यहां पर आगे के क्वेश्चन लेता हूं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे शुरू करने से पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट और बढ़ाए। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट जब भी लिखता हूँ, आप लोग शुरुआत के पेज में कम से कम एक पेज का स्पेस रखें, ताकि मैं बीच में जो भी कॉन्सेप्ट लिखाता हूँ उसको भी आप लिख सकें। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बढ़ाए यहाँ से,
कि कोई भी एक फंक्शन है a sin x प्लस b cos x और 0 से 2 पाई में या फिर पूरे अंतराल की हम बात करें, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हालांकि मैं इसको जनरल मेथड से भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रह जाता तो इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। और मिनिमम वैल्यू जो है माइनस में अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। क्लियर? अगर मान लो पर्टिकुलर रेंज दे रखी होगी ना तो फिर रेंज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये इसका आंसर है। जैसे अगर पूछ ले कि ये फंक्शन है, कोई रेंज नहीं दे रखी, कोई अपने को इंटरवल नहीं दे रखा और कहे कि इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये अपने आंसर होंगे। एक होता है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान, इसके बारे में मैंने बताया था, ये भी उच्चतम मान है, ये भी उच्चतम मान है, ये भी उच्चतम है और ये भी उच्चतम। तो उच्चतम मानों में से जो सबसे ज्यादा होगा ना वो निरपेक्ष उच्चतम, और न्यूनतम मानों में से जो सबसे कम होगा उसको निरपेक्ष निम्नतम मान कहा जाता है। क्लियर? तो यही मैंने लिखा है कि किसी अंतराल के मध्य सभी चरम बिंदु हम ज्ञात करेंगे। क्लियर? चरम बिंदुओं पर तो निकालेंगे, साथ ही साथ ए और बी जो पॉइंट है ना उस पर भी हमें वैल्यू निकालनी है, एंडिंग पॉइंट, चाहे ये चरम बिंदु नहीं भी हो। जैसे ये ए और बी बिंदु है, ये चरम बिंदु नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक फलन के सभी निरपेक्ष उच्चतम मान निकालो, तो आपको ए और बी पर भी मान निकालना होगा। यानी ये पूछना चाहता है कि ए से बी तक का जो ग्राफ है ना उसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है और लोएस्ट वैल्यू कितनी है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। देखो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन में ले रहा हूँ जिसमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले वही चरम बिंदु निकालो आप। तो ए वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें y बराबर दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3। क्लियर? ये हमें गिवन है। तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर? और डबल डेरिवेटिव निकालते हो तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2। हालांकि इसमें जब अंतराल देर का हो और अपने को निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना हो ना तब डबल डेरिवेटिव की वजह से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें काम थोड़ा और आसान हो जाता है। चरम बिंदु आ गए, उन चरम बिंदुओं के साथ साथ अंतराल के जो एंडिंग पॉइंट है ना उन पर मान निकालो, बस मान, सिंपल मान निकालो। जो सबसे ज्यादा आएगा वो निरपेक्ष उच्चतम कहलाएगा, जो सबसे कम आएगा वो निरपेक्ष निम्नतम कहलाएगा। क्लियर? वो जांच अपने आप ही हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो यहां पर चरम बिंदु, अगर मैं चरम बिंदु की बात करूं तो चरम बिंदु आ जाएगा हमारे dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 से 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अंतराल में बिंदु, अंतराल के बिंदु कौन कौन से आ जाएंगे? देखो एक तो x बराबर 1 जो हमने फाइंड किया, एक इसके इंटरवल के जो पॉइंट है ना -3 और 1, क्योंकि 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे। तो 1 तो अपने वो चेंजिंग पॉइंट आ गया, चरम बिंदु आ गया, और ये -3 जो इसके इंटरवल के एंडिंग पॉइंट में से एक और हमने लिख दिया। क्लियर? दोनों ही लिखने हैं लेकिन एक रिपीट हो गया तो दो बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 3 आ जाएगी। क्लियर? अभी यहाँ पर x इक्वल्स टू -3 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3, 16 और 3 19 आ जाएगा। तो निरपेक्ष उच्चतम मान तो कितना आएगा हमारे 19 आएगा, और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना आएगा हमारे तो 3 आएगा। क्लियर? निरपेक्ष उच्चतम ये तो आ जाएगा हमारे y इक्वल्स टू 19, और निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम ये कितना आ जाएगा हमारे 3 आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे फर्स्ट वाला। ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रखा है सेकेंड वाला, इसमें देखो y इक्वल्स टू में दे रखा है sin x प्लस cos x। क्लियर? तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसका अंतराल दे रखा हमें 0 से पाई, 0 से पाई अंतराल दे रखा। निरपेक्ष उच्चतम मान निकालना है। अच्छा देखो यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शॉर्ट ट्रिक जो है ना उससे अगर आप आंसर देते हो ना तो इसमें अंतराल का भी महत्व है। तो अंतर इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट नहीं बता रहा था, हालांकि ये आंसर जो है एक तो 3 आया अपने, एक 19 आया, तो मिनिमम वैल्यू तो 3 आई और मैक्सिमम वैल्यू
बाकी अगर बिना रेंज के तो बताना संभव नहीं है, लेकिन रेंज दे रखी हो तो हमने मैक्सिमम वैल्यू भी बता दी। क्लियर? आप लोगों को पर्टिकुलर बाउंडेड वाले जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें इंटरवल दे रखा है, उसमें विशेष सावधानी से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपकी सावधानियां और नियम जो है बढ़ाता जाऊंगा। क्लियर? तो y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, हमें क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो ये आ जाएगा कोस एक्स और माइनस में साइन एक्स। अब अगर आप लोग ये कह रहे हो कि सर निरपेक्ष उच्चतम मान तो इसको कह दो और निरपेक्ष निम्नतम मान इसको कह दो, ए और बी के मान रख दो, तो गलत हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेंज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर ये रेंज नहीं भी लिखूं ना तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यानी इसका मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट ये होता है, लेकिन पर्टिकुलर अंतराल में तो रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर अंतराल का हाईएस्ट जो रिजल्ट है और लोएस्ट जो रिजल्ट है वो मुझे निकालना है। तो हमें क्या करना है, देखो चरम बिंदु निकाल लेते हैं। चरम बिंदु dy अपॉन dx इक्वल में 0, तो ये आ जाएगा कोस x माइनस साइन x बराबर 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस x बराबर साइन x, तो ये आ जाएगा हमारे tan x बराबर 1। tan x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ पर 0 से पाई अंतराल दे रखा है। अब ये बताओ कि tan x की वैल्यू 1 कब होती है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही बताना आपको कि tan x का मान 1 कब हो सकता है। तो इसमें तो tan का मान नेगेटिव होगा, यानी tan x की जो वैल्यू है केवल π/4 ही हमें मिलेगी। क्लियर? तो ये अंतराल हो जाएगा हमारे π/4 का। क्लियर? यानी इस अंतराल में हमें एक ही बिंदु मिला π/4, तो मैं π/4 पर चेक करूंगा। अगर ये 0 से 2π होता ना तो फिर एक बिंदु मुझे इधर भी मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे π/4। जो अंतराल में दे रखा है 0 से पाई, उसमें हमें केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, x इक्वल्स टू π/4। क्लियर? अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 0, π/4 और पाई, इन तीनों पर ही रिजल्ट निकालने हैं। कुल मिला के कई बार क्या होता है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, ये इस तरीके से अगर मान लो पूछे कि इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी, लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, ये होगी। लेकिन मैं अगर आपको बाउंड कर दूं कि यहां से लेकर यहां तक बताओ आप, तो यानी ये तो x इक्वल्स टू a है और ये x इक्वल्स टू b है, तो आपको एक तो इस चरम बिंदु पर, एक इस चरम बिंदु पर मान निकालना होगा। क्लियर? और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है अंतराल का, इस पर भी निकालना होगा और इस पर भी निकालना होगा। जो सबसे ज्यादा मान आएगा वो अपने क्या बनेगा, उस अंतराल का अधिकतम मान बनेगा। तो यहाँ पर चरम मान क्या हो जाएंगे, देखो x इक्वल्स टू 0 पर y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x इक्वल्स टू π/4 पर y का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2। क्लियर? और x इक्वल्स टू पाई पर y का मान कितना हो जाएगा, तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। तो 1, 1.4 और -1, तो ये तो हो जाएगा हमारे निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम, और निरपेक्ष निम्नतम ये हो जाएगा। क्लियर? निरपेक्ष निम्नतम। अगर ये अंतराल नहीं देता ना तो फिर आंसर इसका प्लस का √2 तो हाईएस्ट होता है, क्योंकि a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो √a² प्लस b² से हाईएस्ट वैल्यू तो √2 हो जाएगी और लोएस्ट वैल्यू -√2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अंतराल दे रखा था, अंतराल का भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब जो मैं सवाल ले रहा हूँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ये है कि दो ऐसी धनात्मक संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल जो है वो 16 होना चाहिए और x³ प्लस y³ जो है वो अधिकतम होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ये यूजेज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है। मैक्सिमा मिनिमा तक तो ठीक है, लेकिन इसका जो यूज वाला जो पार्ट है ना, इसके क्वेश्चन अच्छे लेवल के दे रखे हैं, इनको काफी डिटेल में और अच्छे से समझने का हम प्रयास करेंगे। और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होता ना अपने पास, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं चारों ऑप्शन को चेक करता कि सबसे पहले तो ये चेक करता कि कौन से दो ऑप्शन जो दे रखे हैं, यानी प्रत्येक ऑप्शन की दो संख्याओं को जोड़ता कि इनका योगफल 16 बैठता है। क्लियर? अब जिन का योगफल 16 बैठता है ना, उनमें मैं चेक करता कि x³ प्लस y³ ज्यादा किसका हो रहा है। बस ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्वेश्चन में इतना आसान भी नहीं होगा, वो कुछ चीजें तो दे गई यहाँ पर
तो मैं इसको प्रॉपर वे में समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, दो संख्याएं जिनका दो ऐसी धनात्मक संख्याएं एक्स वाई ज्ञात कीजिए जिनका योगफल तो हो 16 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो हमें गिवन है 16 और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको क्या करना है हमें मैक्सिमाइज, इसका अधिकतम रिजल्ट निकालना है, अधिकतम। अब यहां पर जब भी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन मिले ना, तो आप लोग ये देखना कि हमें किसी ना किसी फंक्शन का या तो मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा। जिसको मैक्सिमाइज करना है वास्तव में वही फंक्शन है और उसी का हमें डेरिवेटिव लेना है। क्लियर? अब स्टूडेंट एक समस्या आ गई कि इधर जो आपको सवाल दिखाई दे रहा ना, यानी जिसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं वो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता है और इसमें टू वेरिएबल है। तो एक तो समस्या खड़ी हो गई कि अब तो डेरिवेटिव लें तो किसके सापेक्ष लें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करूं कि वाई के सापेक्ष अवकलन करूं। तो ध्यान रहे अवकलन तो एक के सापेक्ष ही होगा। तो इसका मतलब अगर मान लो इसमें दो वेरिएबल है, तो अगर दो वेरिएबल जब तक रहेंगे तब तक तो समस्या बनी रहेगी। तो आप लोगों को इस फंक्शन को, इसको तो हम मान लेंगे एफ लेट, एफ का मुझे अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना, लेकिन एफ में दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को हटाना। तो एक वेरिएबल को हटाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट टाइप की हमें कोई ना कोई कंडीशन जरूर गिवन होगी। क्लियर? जो फिक्स होगी कि एक्स प्लस वाई बराबर कोई एक रिजल्ट दे रखा है या इस टाइप की कोई भी समीकरण हो सकती है। तो मैं क्या करने वाला हूं, बाय इक्वेशन फर्स्ट किसी एक को हटा दो, तो मैं y बराबर 60 माइनस एक्स पुट कर देता हूं ना, तो ये आ जाएगा एफ इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल वे में इसको सोल्व करना है। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, एफ का मुझे अधिकतम मान निकालना है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स निकाल लो, तो ये आ जाएगा 3x² और 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और देन 16 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा हमारे माइनस का एक्स। क्लियर? तो ये डी एफ अपॉन डी एक्स हो गया और डेल 2f अपॉन डेल x² अगर मैं निकालता हूँ 6x और ये आ जाएगा माइनस का 16 माइनस एक्स और अगेन माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर चरम बिंदु निकाल लो, चरम बिंदु डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल में 0 देन 3x² माइनस 360 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x² इक्वल में क्या आ जाए, सॉरी अगर हम इसका राइट साइड में ले लेते हैं 3 और 60 माइनस x², तो यहाँ पर अगर मैं 3 से 3 काट देता हूँ तो ये आएगा x² इक्वल में 256 और माइनस 32x और प्लस में x², इससे तो ये कट जाएगा, यानी 32x इक्वल्स टू 256। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम इससे काटते हैं तो 8 आ जाएगी। एक बार यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या था, मेरे पास 12th की बुक है, इसमें से मैंने क्वेश्चन लिया है, इनका योग 16 होना चाहिए और x³ प्लस y³ जो है निम्नतम होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैंने गलत लिख दिया, लिखने में मिस्टेक कर दी, यहाँ पर अधिकतम नहीं निकालना है, क्या निकालना है हमें, निम्नतम निकालना है। क्लियर? तो ये x इक्वल्स टू 8 मैं डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखता हूँ, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 8 पर d2f अपॉन dx², ये आ जाएगा 48 प्लस 48, क्योंकि 16 में से 8 जाएगा तो ये भी तो 8 ही रहेगा, तो ग्रेटर देन 0 आ गया और ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल्स टू 8 जो है ना वो निम्निष्ट बिंदु होगा, निम्निष्ट बिंदु होगा। और निम्निष्ट बिंदु कौन सा मान देगा, निम्नतम मान देगा। हम भी तो ये चाहते हैं कि इसका निम्नतम मान निकाला जाए, ये जो रिजल्ट हमें देखा ना, इसका हमें कौन सा मान निकालना है, निम्नतम मान निकालना है, तो ऑब्वियसली वो निम्निष्ट बिंदु ही होगा। क्लियर? तो मैं अगर अधिकतम निकालना भी चाहूँ ना तो भी नहीं निकाल सकता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर x इक्वल्स टू 8 पर मुझे निम्निष्ट बिंदु मिला और निम्निष्ट बिंदु पर निम्निष्ट मान ही आएगा, तो मुझे क्या निकालना है, निम्निष्ट मान थोड़ी निकालना है, मुझे वो संख्याएं निकालनी है। तो x तो आ गई, y कैसे निकालोगे, x इक्वल्स टू 8 को इसमें पुट कर दो। सो x इक्वल्स टू 8 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी जब x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 8 होगा तब x³ प्लस y³ न्यूनतम होगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि जो शुरुआत में क्वेश्चन मैंने लिखा था उसमें मैंने
चेंज कर दिया क्योंकि लिखने में मेरे से मिस्टेक हो गई। कई बार क्या होता है कि मैं जब एसआर से नीचे कोई क्वेश्चन लिखता हूँ ना तो मेरे से मिस्टेक हो जाती है, तो उस मिस्टेक के अकॉर्डिंग मैं फिर उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता हूँ। तो ऐसा कम ही होता, बहुत कम होता, रेयर चांस, लेकिन इतने ज़्यादा हम क्वेश्चन करते हैं तो देखो नजरें चूक जाती है। आप लोग भी अपनी बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 16 हो और x क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है न्यूनतम होना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि जो भी ऑप्शन है उन सबको चेक करो कि किन दो संख्याओं का योगफल, ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनमें संख्याओं का योगफल 16 बैठता है, फिर जिन जिन में 16 होता है ना उनमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकाल कर देख लो। क्लियर? तो ऐसे भी पता चल जाता है। हम प्रॉपर वे में निकालना चाहते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स आ गए 16, और जिसको मिनिमाइज करना है उसको हमने क्या मान लिया, f। अब किसी भी फंक्शन का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो स्टूडेंट इस 2 वेरिएबल के फंक्शन को 1 वेरिएबल में चेंज करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट की हमने हेल्प ले ली। चाहो तो x को हटा दो, चाहो तो y को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पर y को हटा दिया तो y इक्वल टू 16 माइनस एक्स इसमें पुट कर दिया, तो f बराबर आ जाएगा x क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। डेल f निकाला, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, फिर चरम बिंदु निकाले। तो इससे जब चरम बिंदु निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। वैसे तो श्योरिटी होनी चाहिए कि जो बिंदु आ रहा है ना वो वास्तव में निम्नलिखित बिंदु ही होगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मान लो x बराबर 8 इसमें रखोगे तो रिजल्ट ग्रेटर देन आ रहा है, और ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब वो बिंदु क्या है, निम्नलिखित बिंदु है। निम्नलिखित बिंदु पर कौन सा मान प्राप्त होगा, फलन का न्यूनतम मान प्राप्त होगा, और हमें भी तो न्यूनतम मान ही चाहिए, यानी x बराबर 8 जो है वो एकदम सही पॉइंट है। तो x इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग y और निकालने के लिए इसमें पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे अपने, जिसमें काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे सवाल करवा दिए हैं। अब इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अभी मैं इसको और आगे बढ़ाने वाला हूँ। आप लोग ना इसमें देखो, जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ आपको कि ये वाला टॉपिक आपको 12th में या 11th की बुक में से पढ़ना है, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस करके ही ये बताता हूँ कि ये वाला टॉपिक जो है कहाँ से पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मैं अभी जो प्रेजेंट में ये टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको पहले 12th की बुक से पढ़ना है। क्लियर? अगर मैं कह रहा हूँ कि 12th की बुक से पढ़ना है तो 12th की बुक से ही पढ़ना है, ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करने। फिर 12th की बुक से पढ़ने के बाद फिर से एसआर से नियम पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि तो सब कुछ बिल्कुल ईजी है। क्लियर? तो स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन लूँगा जिसमें यूजेज ऑफ डेरिवेटिव, यूजेज ऑफ मैक्सिमा मिनिमा की जो कुछ मोस्ट फेमस क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों के सामने लेने वाला हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।